वट सावित्री व्रत में पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए है। तो सबसे पहले तो आपको गंगा जल और जल बरगद वृक्ष को सींचने के लिए ज़रूर लेना है। पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हैं। ऐपन तैयार करना है आटे और हल्दी के घोल के साथ। साथ में माता गौरा बनानी है जो हल्दी से बनाएंगे आप, और सुपारी से कलावा लपेटकर गणेश भगवान बनाएंगे। धूप दीप ले लीजिएगा। अगर बरगद वृक्ष के नीचे पूजा करने जा रहे हैं तो आटे का दीपक तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही सूत का कलावा लेना है, नहीं तो आप धागे की रील भी ले सकते हैं। माता गौरा को समर्पित करने के लिए सिंदूर और चुनरी अलग से ले लीजिएगा, और आपको सुहाग की सामग्री जो दान करने के लिए लेनी है वह अलग से लेनी है। तिलक के लिए हल्दी कुमकुम चंदन अलग से ले लीजिएगा, और प्रसाद रूप में पूड़ियाँ और बरगदा बनाए जाते हैं। पूरी वीडियो चैनल पर देखिए। कौन सा तरीका ज़्यादा सही माना जाता है कि आपको बरगद पेड़ की टहनी तोड़कर और उसे घर में लाकर पूजा करनी चाहिए, या वट वृक्ष के नीचे जाकर वट अमावस्या सावित्री व्रत करना चाहिए। तो देखिए, हमारे यहाँ तो जो वट का पेड़ होता है ना, वहीं जाकर पूजा करना ज़्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है, आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आती है। आपके पति की तरक्की होती है, आपका सौभाग्य बढ़ता है और आपके बच्चों की तरक्की होती है। यदि आपके घर से बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा दूर है तो आप एक दिन पहले बरगद का एक पेड़ नर्सरी से खरीद कर लाइए और फिर उसकी पूजा कीजिएगा, और किसी पार्क में या किसी स्थान पर लगाकर आइए। इससे आपको छायादान का भी फल प्राप्त होगा, जो आपकी शनि दोष को भी दूर करेगा। वट अमावस्या की पूजा में यह माला तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। कच्चे सूत की यह माला अपने गले में भी पहनी जाती है और माता गौरा को भी समर्पित की जाती है। या तो आप कच्चा सूत का जो धागा आता है ना, वो ले सकते हैं, उसे हल्दी में कलर कर लीजिएगा। नहीं तो इस तरह की रील लेते हैं ना, तो उसे कच्चे सूत की ही लीजिएगा रील, ये ध्यान रखिएगा। और 14 बार इस तरह से घुमाते हुए आपको माला तैयार करनी है। ध्यान रखिएगा कि पैर के अंगूठे से लेकर कभी मत बनाइएगा, क्योंकि माता गौरा को पहनाएंगे ना, आप अपने पैरों में नहीं लगा सकते। इस तरह से घुटने में फंसाकर ही आपको माला तैयार करनी है। आपको 14 राउंड में यह माला तैयार करनी होती है। कितनी बड़ी छोटी बनानी है वह आप अपने अनुसार बना सकते हैं। यह माला आपको पूरा साल अपने गले में पहननी होती है। अगर नहीं पहन पाते हैं तो कम से कम तब तक पहनिए जब तक कि यह धागा फैड नहीं पड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। पति की लंबी आयु के लिए जो भी व्रत रहा जाता है ना, उसमें ये ऐपन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप करवा चौथ का व्रत ले लीजिए या वट अमावस्या का व्रत ले लीजिए। अब काफ़ी जगहों पर ये चावल का बनाया जाता है, तो या तो आप चावल को भिगो लीजिए और फिर सिलवट्टे पर पीस लीजिए। पहले तो सिलवट्टे पर ही पीसा जाता था, और ध्यान रखना कि सिलवट्टे को तुरंत नहीं धोया जाता है। और या फिर आप इस तरीके से आटे का भी ऐपन बना सकते हैं। हमारे यहाँ आटे का बनाया जाता है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए, और थोड़ा सा जल मिलाकर आपको इस तरीके से ये ऐपन तैयार करना होता है। और यह वट वृक्ष की जड़ों में, पेड़ों में, पत्तों में लगाया जाता है। बहुत ही शुभ माना जाता है ये ऐपन तैयार करना। अगर आप चावल का बना रहे हैं तो आप मिक्सी में पीस कर भी चावल का ऐपन इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा पतला घोल रखिएगा जिससे लगाने में आसानी रहेगी। वट सावित्री व्रत में सुहागन स्त्रियां माता गौरा की पूजा करती हैं और माता सावित्री की पूजा करती हैं। प्रथम पूज्य होते हैं गणेश भगवान। तो आपको गणेश भगवान कैसे बनाने हैं, एक सुपारी ले लीजिए, उसके ऊपर कलावा बांध लीजिए। अच्छी तरह से कलावा बांधिएगा, सुपारी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। और इसके साथ ही आपको गौरा माता कैसे तैयार करनी है। गौरा माता काफ़ी जगहों पर जो पीली मिट्टी आती है ना, उससे भी तैयार की जाती हैं। या फिर इस तरह से हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा जल और गंगा जल मिक्स करके इस तरीके से गौरा माता बना लीजिए। इस तरीके से अगर आप गौरा माता बनाएंगे और पूजन करेंगे, तो जब आप सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे, सुहाग देंगे और लेंगे ना, तब आपको बहुत ही सुविधा रहेगी। तो इस तरीके से आपको गौरा माता बनानी है, गणेश भगवान का पूजन करना है। बिना गणेश भगवान के और गौरा माता के पूजन के पूजा पूर्ण नहीं होती।
वट सावित्री व्रत में आपको भोग क्या क्या तैयार करना होता है। तो हमारे यहाँ ये बरगदा बनाए जाते हैं, बरगदा बोले जाते हैं। आटे को चीनी में घोलकर और थोड़ा सा कड़ा आटा लगाकर फिर गोले बनाकर और ये बनाए जाते हैं। इसके साथ ही आपको 14 पूड़ियाँ बनानी होती हैं और ये 14 बरगदा बनाने होते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा भी मत कीजिएगा कि आपने 14 पूड़ी और 14 बरगदे बनाए और बस पूरा लेकर चले गए। आपके हॉटकेस में थोड़ा सा अन्न ज़रूर बचा हुआ रहना चाहिए, पूरा खाली करके कभी नहीं ले जाया जाता है। इसके साथ ही आपको कम से कम 5 तरह के फल लेने हैं जो आप वहाँ रख कर आएंगे, पूजा करके आएंगे, माता गौरी को समर्पित करेंगे और 5 तरह के फल दान देना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। मिष्ठान के रूप में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, नहीं तो बताशा ले लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। बट अमावस्या की पूजा में सुहाग कब और कितनी बार लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो आपने हल्दी की गौरा माता बनाई हैं उन्हें सुहाग 7 बार अर्पित किया जाता है। जो बट वृक्ष का पेड़ है उस पर भी सिंदूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी मांग में 7 बार सिंदूर भरना है। इसके बाद आप अपनी मांग में भी 7 बार सिंदूर लगाएंगे। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गौरा माता से प्रार्थना कीजिए कि मेरा सौभाग्य अमर रहे, मेरा घर परिवार बच्चे सभी सुखी रहें और समृद्धि प्राप्त करें। माता गौरा को सुहाग चुनरी के पल्लू से भी अर्पित किया जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ परंपरा से होता हो वैसा कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। वट सावित्री व्रत में फेरी लगाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो आपको जो कच्चे सूत का धागा होता है ना उससे फेरी लगा सकते हैं, या फिर जो रील आती है ना जिससे कपड़ा सिलते हैं वह येलो कलर का धागा ही आपको लेना है। ध्यान रखिएगा, पीला धागा सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो वह धागा आपको लेना है। नहीं तो हल्दी से कलर कर लीजिएगा उसे और उसके बाद आपको फेरी लगानी है। तो काफ़ी जगहों पर 7 फेरी लगाई जाती हैं, कहीं पर 11 फेरी लगाई जाती हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ पारंपरिक रिवाज हो उस तरीके से आपको फेरी लगानी है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी धागा ले जाएंगे, जब आपकी फेरी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी ना उसके बाद भी वह धागा तोड़ना नहीं है, वहीं छोड़ कर आना। धागे को तोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसीलिए वही धागा उसी में आपको लगा देना है, वहीं छोड़ देना है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। सुहाग सामग्री में कौन सी चीज़ें अर्पित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं पहले तो मैं वो बताऊंगी, उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें दान कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहला है सिंदूर। सिंदूर आपको माता रानी गौरा माता को अर्पित करने के लिए अलग से ले लीजिएगा और दान करने के लिए अलग से लीजिएगा। इसके बाद मेहंदी, बिंदी, चुनरी, आप चाहें तो बड़ी चुनरी दे सकते हैं या फिर साड़ी वस्त्र रूप में कुछ भी दे सकते हैं। महावर, मेहंदी, काजल, चूड़ियाँ आप पीली लेंगे या फिर लाल, दोनों ही रंग की ले सकते हैं। काजल लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, काजल ज़रूर लीजिएगा। इत्र ले लीजिएगा, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। कोई भी खुशबूदार चीज़ जैसे पाउडर या इत्र, दोनों में से कोई ले लीजिए। बिछिया, नेल पेंट, मंगलसूत्र, गजरा ले सकते हैं और